Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about how to write a topic sentence for the paragraph. जब भी हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तब उसका जो मेन पार्ट होता है यानी जो अटेंशन ग्रैबिंग सेंटेंस कहें जिसे, या यूं कहें कि वो सेंटेंस जो आपको सेंस देता है कि व्हाट शुड बी इन द पैराग्राफ एंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी और व्हाट यू आर गोइंग टू रीड इन द पैराग्राफ। तो सबसे पहला जो अटेंशन ग्रैबिंग सेंटेंस होता है उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। मोस्टली टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो हमारा फर्स्ट में आता है, फर्स्ट सेंटेंस कहलाता है। कभी कभार एक्सपर्ट्स जो अच्छी राइटिंग कर लेते हैं तो वो इसे थोड़ा नीचे भी यूज कर सकते हैं या थोड़ा बाद में भी इसे यूज कर सकते हैं टॉपिक सेंटेंस को। बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो लिख रहे होते हैं टॉपिक सेंटेंस वो फर्स्ट मतलब के सेंटेंस लिख रहे होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि टॉपिक सेंटेंस को कैसे बिल्ड किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हमने जो इसमें कंटेंट चूज किया है वो है इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को कवर करेंगे और टॉपिक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स रखेंगे अपने आपके सामने। एंड देन हम जो है पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसमें फाइंड आउट करेंगे कि उसका टॉपिक सेंटेंस कहाँ लिखा हुआ है। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि टॉपिक सेंटेंस बेसिकली होता क्या है। अब डेफिनेशन ये है कि अ टॉपिक सेंटेंस टेल्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एज वेल एज व्हाट द राइटर वांट्स टू से अबाउट द टॉपिक। अब ये है कि बेसिकली टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो पैराग्राफ के मेन आइडिया को क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। वो मेन आइडिया के बारे में बता रहा होता है कि इस पूरे सेंटेंस पूरे टॉपिक पूरे इस पैराग्राफ में लिखा क्या जाएगा, बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा वो आपको बताता है टॉपिक सेंटेंस। और उसमें राइटर क्या क्या लिखेगा पैराग्राफ में ये आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है वो टॉपिक सेंटेंस दे रहा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक टॉपिक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। टॉपिक सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि एक तो टॉपिक सेंटेंस खुद, यानी जो टॉपिक सेंटेंस के अंदर टॉपिक का होना जरूरी है। यानी अगर आप एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा एजुकेशन के बारे में तो उसके अंदर एजुकेशन वर्ड का होना जरूरी है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि आप किस टॉपिक के बारे में टॉपिक सेंटेंस लिख रहे हैं। और देन हमारे पास आता है कंट्रोलिंग आइडिया, यानी जिस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं एक तो उसका नाम यानी उस टॉपिक को ऐड करना जरूरी होता है, और दूसरा उसमें ये होता है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या लिखने जा रहे हैं, उसका कंट्रोलिंग आइडिया या मेन फोकस आपका किस चीज पे होगा वो उस आपके टॉपिक सेंटेंस के अंदर होना लाजमी है। तभी आपका टॉपिक सेंटेंस जो है वो इफेक्टिव टॉपिक सेंटेंस कहला सकता है। देन हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। अब इसकी एग्जांपल ये है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एग्जांपल नंबर 1, क्लाइमेट चेंज पजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका इसका देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमने क्लाइमेट चेंज का एक फॉर एग्जांपल टॉपिक सेंटेंस उठाया है, एक पैराग्राफ है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो हमने उसका एक टॉपिक टॉपिक सेंटेंस उठाया है तो उस पर टॉपिक सेंटेंस क्या बनेगा, जिसमें क्लाइमेट चेंज का होना वर्ड का होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें हमारे यहाँ जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज। अभी उसके बाद जो है पजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ये उस टॉपिक सेंटेंस का मेन आइडिया है, यानी जिसे हम कंट्रोलिंग आइडिया भी कह सकते हैं। देन अगर हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं कोई फॉर एग्जांपल कल्चर या डाइवर्सिटी वगैरह, कल्चर डाइवर्सिटी, तो उसमें हमने एक दूसरा टॉपिक सेंटेंस लिखा है पूरा, इसमें लिखा है प्रोमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस हैज बिकम प्रायोरिटी फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। अब हमने एक कल्चर डाइवर्सिटी का टॉपिक उठाया जिसमें हमने पैराग्राफ लिखना स्टार्ट किया, तो उसका जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसमें कल्चर डाइवर्सिटी जैसा कोई ना कोई वर्ड या ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा कोई फॉर एग्जांपल कोई कोई भी इस टाइप का जो कल्चर को डिफाइन करे यानी कल्चर को रिप्रेजेंट करे वर्ड का होना जरूरी है, ताकि आपको पता चले और रीडर को भी पता चले कि आप लिख किसके बारे में रहे हैं। तो हेयर विल बी कल्चर डाइवर्सिटी अ टॉपिक एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द कंट्रोलिंग आइडिया। और हमने तीसरा टॉपिक उठाया फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया,
जिसका पैराग्राफ हमने उठाया और उसमें टॉपिक सेंटेंस उसका कैसे लिखेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सोशल मीडिया अगर टॉपिक है, टोटल हमारा टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया है और उसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं पे जिक्र होना जरूरी है। तो हमने सोशल मीडिया, यहाँ पे जिक्र आ गया सोशल मीडिया का। देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बीन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। अब ये क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी डेली लाइफ का क्या क्या हो गया है, पार्ट हो गया है। तो इसमें सोशल मीडिया क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा टॉपिक। एंड रेस्ट ऑफ द जो हमारे यहाँ सेंटेंस है वो कहलाएगा मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, यानी जिसे हम कंट्रोलिंग आइडिया कंसिडर करते हैं। तो अब हमने फॉर एग्जांपल एक टॉपिक उठा लिया सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, उसमें हमने देखना है कि टॉपिक सेंटेंस उसका कैसे लिखा हुआ है। अब सोशल मीडिया में हमारा टॉपिक सेंटेंस है, सोशल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर कम्युनिकेशन लैंडस्केप, फॉस्टरिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड इनेबलिंग इंस्टेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें इसके दो पार्ट टॉपिक सेंटेंस के जो हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। अब एक तो क्या होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस यानी खुद टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस के अंदर कुछ टॉपिक का जिक्र होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, मेन आइडिया कि व्हाट विल बी रिटन इन द पैराग्राफ, रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो हमारे पास मेन आइडिया है कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, बेसिकली कम्युनिकेशन लैंडस्केप, यानी हमारी कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है ग्लोबली, ठीक है। हमें क्या दे रहा है, एक्सेस दे रहा है ग्लोबली। तो उसके बारे में अब नीचे ये सारा डिस्कशन होगी कि सोशल मीडिया कैसे हमें कनेक्ट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये था आज का टॉपिक, एक लिटिल टॉपिक जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। थैंक यू।